ओम शांति। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके प्रकृति के बीच में अटेंशन दें। मैं आत्मा अब इस मन और बुद्धि के विमान से मैं आत्मा चार धाम की यात्रा करती हूँ। पहुंच गई मैं अपने इस धरती के बेहद घर मधुबन में। शांति स्तंभ के आगे देखें अपने आप को मधुबन में, शांति स्तंभ के आगे। अपने स्वीट होम। बाबा के महावाक्य हैं कि यदि शक्ति और शांति चाहिए तो शांति स्तंभ के आगे आ जाओ। यहाँ से मुझ आत्मा में ज्ञान, पवित्रता, शक्ति और शांति की किरणें आ रही हैं। महसूस करें मुझ आत्मा में ये किरणें पड़ रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूँ। बाबा ज्ञान के सागर हैं और मुझे मास्टर ज्ञान का सागर बना रहे हैं। महसूस करें मुझ आत्मा में ज्ञान भरता जा रहा है। बाबा पवित्रता के सागर हैं और मुझे मास्टर पवित्रता का सागर बना रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र होती जा रही हूँ। बाबा शक्ति के सागर हैं और मुझे मास्टर शक्ति का सागर बना रहे हैं। महसूस करें मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा शांति के सागर हैं और मुझे मास्टर शांति के सागर बना रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप होती जा रही हूँ।
महसूस करें अपने अंदर शांति। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ और मैं भी बाबा की तरह टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ शक्ति, टावर ऑफ पीस बनती जा रही हूँ। मेरी स्थिति शक्तिशाली बनती जा रही है। अब बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प लेते हुए मैं आत्मा पहुंच गई बाबा के रूम में। देखें अपने आप को बाबा के कमरे में। यहाँ ब्रह्मा बाबा ने मनन चिंतन करा और अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। बाबा के कमरे के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस में अपने आप को देखें। मैं भी बाप समान श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होती जा रही हूँ। फिर मैं आत्मा चली बाबा की कुटिया की ओर। यहाँ ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से रूह रिहान करते थे। बाबा के महावाक्य हैं कि यदि उदास हो जाओ तो मेरी कुटिया में आ जाओ। मैं आत्मा इस कुटिया में बाप दादा से रूह रिहान कर रही हूँ। अपने हर प्रश्न का उत्तर मुझे यहाँ मिल रहा है। कोई प्रश्न नहीं रहा। अब मैं आत्मा चली हिस्ट्री हॉल की तरफ। देखिए अपने आप को हिस्ट्री हॉल में। बाबा ने कहा कि अगर बहुत वेस्ट थॉट्स चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। यहाँ शिव बाबा अवतरित हुए ब्रह्मा बाबा के तन में। यह वो शक्तिशाली स्थान है। देखें अपने आप को यहाँ।
इस शक्तिशाली स्थान की वाइब्रेशंस में मेरी भी स्थिति शक्तिशाली होती जा रही है। अब इस शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे और इन वाक्यों से अपने आप को भरपूर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की डेट है 17 सितंबर 2024 और आज जो हम मुरली सुनने जा रहे हैं उसकी डेट है 19 अक्टूबर 1981 और मुरली का टाइटल है हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार। तो जैसे टाइटल है हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार है, तो इसमें बाबा ने हम सब बच्चों को चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार कहा है। हमें बाबा ने तारा यानी कि स्टार्स कहा है। तो जब भी कोई अच्छा काम होता है या कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे कहते हैं यू आर अ स्टार। और स्कूल में बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उन्हें टीचर्स से स्टार्स मिलते हैं। तो आत्मा भी एक स्टार है जो चमकती है। तो हम सब आत्माएं भी इस चैतन्य तारा मंडल के स्टार्स हैं। हम तो अपने आप को तुच्छ समझते थे कि हम में कोई गुण या विशेषता नहीं है, पर बाबा ने हम सबको देखो कितना ऊंचा उठाया और हम सब में विशेषता ही देखी और हमें सबको स्टार्स कहा। तो बाबा की दृष्टि ने हमें गुणवान और शक्तिशाली बना दिया। तो बाबा कहते हैं चाहे तुम छोटे स्टार हो या बड़े स्टार हो, हर स्टार में विशेषता है और हर स्टार महत्वपूर्ण है। बाबा ने कहा तुम सब मास्टर। तो इसी रूहानी नशे में स्थित होकर अपनी स्वमान की स्थिति पर स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। 19 अक्टूबर 1981 इसका पार्ट 1। हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा। तो ज्ञान सूर्य यानी शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा यानी कि हमारी माँ ब्रह्मा माँ, अव्यक्त बाप दादा दोनों कंबाइन। ज्ञान सितारों के प्रति बोले। तो ज्ञान सितारे यानी कि हम बच्चे बाबा के। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने तारा मंडल को देखने आए हैं। तारा मंडल यानी कि हम बच्चों को देखने आए हैं। सितारों के बीच ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा दोनों ही साथ में आए हैं। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों आए हैं। वैसे साकार सृष्टि में सूर्य चंद्रमा और साथ साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते हैं। तो जैसे हमारा दिन होता है तो सूर्य निकलता है, रात होता है तो चंद्रमा और सितारे होते हैं, सब इकट्ठे नहीं होते। वैसे साकार सृष्टि में सूर्य चंद्रमा और साथ साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन चैतन्य सितारे सूर्य और चांद के साथ हैं। पर यहाँ पे चैतन्य सितारे यानी हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ हैं। ये सितारों का अलौकिक संगठन है। तो आज बाप दादा भिन्न भिन्न सितारों को देख रहे हैं। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। तो बाबा कह रहे हैं हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं हम सब सितारों में कोई ना कोई विशेषता है। छोटे छोटे सितारे भी इस तारा मंडल को बहुत अच्छा शोभनीक बना रहे हैं। तो चाहे छोटा सितारा है या बड़ा सितारा है,
इस तारा मंडल को बहुत सुंदर बना रहा है। बाबा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं ही, लेकिन छोटों की चमक से संगठन की शोभा बढ़ रही है। तो बड़े तो चमकते हैं ही, लेकिन बाबा कह रहे हैं छोटे छोटे भी जब इकट्ठे होते हैं तो बाबा कहते हैं वो छोटे भी सितारे बहुत चमक रहे हैं। बाप दादा यही बात देख देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाप दादा सब चैतन्य सितारों को देखकर कितने खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं कि हर एक सितारा कितना आवश्यक है। तो कितना हमें बाबा ऊंचा उठाते हैं, तो हमें सितारा बोलते हैं और कहते हैं हर सितारा कितना आवश्यक है। बाबा के कार्य में हर सितारे की एक महत्व है। छोटे से छोटा सितारा भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। तो आज बाप दादा हर एक के महत्व को देख रहे थे। तो बाप दादा कहते हैं छोटे से छोटा का सितारा भी महत्वपूर्ण है, और बाप दादा हम सब सितारों को देख रहे थे। तो आज बाप दादा हर एक के महत्व को देख रहे थे। जैसे हर के परिवार में माँ बाप हर बच्चे के गुणों की, कर्तव्यों की, चाल चलन की बातें करते हैं। तो जैसे लौकिक में माँ बाप भी जब इकट्ठे बैठते हैं तो वो अपने बच्चों की गुणों की, कर्तव्यों की, अपने बच्चों की चाल चलन का वर्णन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। वैसे बेहद के माँ बाप यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सूर्य और चंद्रमा, बेहद का के परिवार, ये जो बेहद का परिवार है हम बाबा के साथ, वह सर्व सितारों की विशेषताओं की बातें कर रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा भी अपने चैतन्य सितारों की बातें कर रहे थे, उनकी विशेषताएं देख रहे थे। ब्रह्मा बाप या चंद्रमा आज चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए अपने सितारों को देख देख खुशी में विशेष झूम रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा चमकते हुए सितारे, तो केवल सितारे नहीं है, चमकते हुए सितारे, इनको देखकर खुश तो हो ही रहे थे, लेकिन इतने खुश हो रहे थे कि खुशी में झूम रहे थे। कितनी खुशी हो रही थी ब्रह्मा बाबा को हम सबको देखते हुए। ज्ञान सूर्य बाप को हर सितारे की आवश्यकता और विशेषता सुनाते हुए इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। तो बाबा को, शिव बाबा को हर सितारे की आवश्यकता, यानी कि बाबा को हम सब की आवश्यकता है और हम सब में विशेषता देखते हैं। तो उसका वर्णन करते हुए वो इतने खुश हो रहे थे, हर्षित इतने हो रहे थे, झूम रहे थे। बाबा कहते हैं बात मत पूछो। उस समय का चित्र बुद्धि योग की कैमरे में खींच सकते हो। तो 2 मिनट इस सीन को इमर्ज करें कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को सितारों की विशेषता और आवश्यकता का वर्णन करके कितने खुश हो रहे हैं। इस चित्र को अपने सामने लाओ। ओम शांति। साकार में जिन्होंने अनुभव किया वो तो अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा, वो अपने, उनमें इतना उमंग उत्साह था, वो अपने बच्चों को देखकर इतने खुश होते थे, इतनी चमक आती थी उनमें। हम सब ने तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा, चेहरा सामने आ गया ना, क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बाबा कहते हैं इस चेहरे को इमर्ज करो, सामने देखो। इतना हर्षित हो रहे हैं, जो नयनों में मोती चमक रहे हैं। तो जैसे आंखें नम हो जाती हैं खुशी से, तो बाबा की आंखों में जैसे नम हो गई हैं, मोती चमक रहे हैं। आज जैसे जौहरी हर रत्न की महिमा कर रहे थे। तो जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा जौहरी थे, तो वो हर रत्न की अपनी अपनी विशेषता होती है, चाहे कैसा भी रत्न हो, उसकी अपनी विशेषता होती है। तो उसकी महिमा
हम सारे सितारों की, हम सारे जो बाबा के रत्न हैं उसकी महिमा कर रहे थे। आप समझते हो कि आप सबकी क्या महिमा की होगी? तो अपने आप को देखो, आप में क्या विशेषता है कि उस विशेषता का वर्णन बाबा ने शिव बाबा को किया होगा। अपने महानता की महिमा जानते हो? तो अपनी विशेषता सबको मालूम है, आपके अंदर क्या विशेषता है जो बाबा ने आपको चुना। सभी की विशेष, एक बात की विशेषता, वो महानता बहुत स्पष्ट है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार तो सब है, लेकिन सब में एक विशेषता तो अवश्य है। जो कोई भी महारथी हो, वह प्यादा हो, छोटा सितारा हो, वह बड़ा सितारा हो। तो बाबा ने कहा नंबरवार तो तुम सब हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे प्यादे हो, चाहे महारथी हो, लेकिन बाप को जानने की विशेषता, इसको अंडरलाइन करें। चाहे कैसे भी हैं, नंबरवार हैं, चाहे लास्ट नंबर भी हैं, लेकिन हम सब ने बाबा को पहचाना। जिस रूप में बाबा आए, हम उन कोटों में से भी कोई आत्माओं ने बाबा को पहचाना। बाप का बनने की विशेषता, उनको पहचाना, उनका बने, ये तो सब में है ना। बाप को बड़े बड़े शास्त्र की अथॉरिटी, धर्म की अथॉरिटी, विज्ञान की अथॉरिटी, राज्य की अथॉरिटी, बड़े बड़े विनाशी टाइटल्स के अथॉरिटी उन्होंने नहीं जाना। तो जैसे मधुबन में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, एक्टर्स, प्लेयर्स, सिंगर्स, इतने बड़े बड़े ओहदे के लोग आते हैं। तो वो आते हैं, वो बोलते हैं बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन वो भी बाबा को नहीं पहचानते। तो उन्होंने भी नहीं जाना, उन्होंने भी बाबा को जिस रूप में है नहीं पहचाना, लेकिन आप सब ने जाना। तो इसको अंडरलाइन करो, ये ही हम सबकी विशेषता है कि हम सब ने बाबा को पहचाना, सब ने बाबा को जाना। वे अब तक आह्वान ही कर रहे हैं। तो वे यानी कि भक्त, भक्त जो हैं वो अब तक भगवान का आह्वान ही कर रहे हैं। शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे हैं। तो जो शास्त्र पढ़ते हैं वो भी हिसाब ही लगा रहे हैं कि कलयुग कितना समय रह गया, कितना क्या समय है, तो वो हिसाब ही लगा रहे हैं। विज्ञानी अपनी इन्वेंशन में इतने लगे हुए हैं, जो बाप की बातें सुनने और समझने की फुर्सत नहीं है। तो जो साइंटिस्ट है, विज्ञानी है, वो तो वैसे ही नास्तिक है, वो तो उनके पास फुर्सत ही नहीं है, वो अपनी इन्वेंशन में लगे हैं, अपने ही कार्य में मग्न है। राज्य की अथॉरिटी अपने राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी है, फुर्सत ही नहीं है। तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी कुर्सी को ही संभालने में बिजी हैं, उनके पास भी फुर्सत ही नहीं है। धर्म नेताएं अपने धर्म को संभालने में बिजी हैं कि कहाँ हमारा धर्म प्राय लोप ना हो जाए, इसी हमारे हमारे में खूब बिजी हैं। तो सब अपने अपनी चीज को, अपनी अपनी जगह को संभालने में, अपनी अपनी सीट को ही संभालने में इतने बिजी हैं। लेकिन आप सब आह्वान के बदले मिलन मनाने वाले, इसको अंडरलाइन करो। तो हमने बाबा को पहचाना, उनको माना, और हम उनसे मिलन मना रहे हैं, बाबा से योग लगा रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। ये विशेषता, वह महानता सभी की है। तो ये विशेषता सभी में है, चाहे वो लास्ट नंबर का भी क्यों ना हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हमारे में क्या विशेषता है। तो ऐसे तो बाबा पूछते हैं, ये तो नहीं समझते कि तुम्हारे में क्या विशेषता है, तुम्हें बाबा ने क्यों चुना। ये बहुत बड़ी विशेषता है। इतने कोटों में से कोई लोग हैं जो भगवान को पहचानते हैं। वह हमारे में तो कोई गुण नहीं है, तो बाबा ने कोई गुण देखा, तभी हम सबको चुना, और बाबा की दृष्टि पड़ी हमारे ऊपर, हमें गुणवान बनाया, हमें महान बनाया बाबा की दृष्टि ने। ये तो भक्तों के बोल हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो भक्त कहते हैं, उनका बोल है, वो गाते हैं,
हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना। तो गुणों के सागर के बच्चे हम बन गए। बाबा जो गुणों के सागर हैं उनके बच्चे, तो जैसा बाप है वैसे बच्चे हैं। गुणवान बाप के बच्चे गुणवान बन गए। तो हर एक में किसी ना किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि हर एक में एक तो विशेषता है और बाबा केवल केवल विशेषता को ही देखते हैं। बाप जानते हैं जैसे राज्य परिवार के हर व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होती है जो वो भिखारी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं जो ऊंचे घर का व्यक्ति होता है उसमें ये विशेषता होती है कि वो कभी भिखारी नहीं होता, वो कभी मांगता नहीं है, अधिकारी होता है। ऐसे गुणों के सागर बाप के बच्चे कोई भी गुण की विशेषता के बिना बच्चा कहला नहीं सकता। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, हम भी गुणवान हैं, हम अधिकारी हैं। हमको भी मांगने की जरूरत नहीं है और हम में भी कोई ना कोई विशेषता जरूर है। तो सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्माएं हो, चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार हो। कितना ऊंचा उठाते हैं बाबा। तो सभी गुणवान हो, सभी में कोई ना कोई गुण है। महान हो, विशेष आत्माएं हो, चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार हो। तो समझा आप सब कौन हो। तो बाबा हमें पूछ रहे हैं, आप समझ आई क्या हो। निर्बल नहीं हो। बाबा कहते हैं निर्बल नहीं हो, बलवान हो। कितनी शक्ति भर रहे हैं क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। तो एक सेकंड अपने आप से पूछें कि क्या ये रूहानी नशा हमारे में सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता है। तो रूहानियत यानी कि अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा के जो सातों गुणों हैं उनको इमर्ज करके उसकी स्मृति में रहना। तो जब आत्मिक दृष्टि में है तो उसमें कोई अभिमान नहीं होता, स्वमान होता है कि आप क्या हो। आपको कोई अभिमान नहीं होता। स्वमान अर्थात स्व आत्मा का मान। स्वमान और अभिमान दोनों में अंतर है। तो सदा स्वमान की स्थिति पर स्थित रहो। तो बाबा कहते हैं सदा स्वमान की, मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बाप समान आत्मा हूँ, मेरे क्या गुण है, उसी स्थिति में स्थित रहो। अभिमान की सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी सजी सजाई, देखने में आराम पसंद, दिल पसंद है, लेकिन अंदर कांटों की सीट। ये अभिमान की सीट ऐसे ही समझो। तो बाबा कहते हैं ये जो बड़े बड़े ओहदों की सीट है, ऐसे लगता है कि ये बहुत शोभनिक है, पर वो बाबा कहते हैं कांटों की सीट है। तो ये अभिमान की सीट को छोड़ दो। ऐसे ऐसे ही समझो जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ और न खाओ तो भी पछताओ। तो आपको वो सीट चाहिए, नहीं मिलती तो आप पछताते हो, मिल जाती है तो भी पछताते हो, क्योंकि उस सीट में सिर्फ कांटे हैं, दुख हैं। एक दो को देख सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर लें। हम सबको लगता है कि हमें भी वो ओहदा मिल जाए, हमें भी वो सीट मिल जाए। फलाने फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों नहीं करें। तो छोड़ भी नहीं सकते और जब बैठते हैं तो कांटे तो लगने ही हैं। तो ऐसे बाहर से दिखावटी धोखा देने वाली अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। अभिमान यानी कि देह अभिमान, ये जो ऊंची सीटें हैं इनके ऊपर बैठने का बाबा कहते हैं प्रयत्न मत करो। अपनी स्वमान की सीट पर बैठो। स्वमान की सीट पर क्या मिलता है आगे बाबा बताते हैं, सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलन मनाने की, इसी को स्मृति में रख सदा हर्षित रहो। तो
इतनी बड़ी चीज हमको मिल गई, भगवान मिल गया, तो इस स्मृति में रहो। और बाबा ने कहा अपनी इसी स्मृति में रहो और सदा खुश रहो। जैसे सुनाया कि चंद्रमा सितारों को देख हर्षित हो रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा हम सितारों को देख हर्षित हो रहे थे, तो ऐसे फॉलो फादर करो। अब हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, चंद्रमा और ज्ञान सूर्य को सदा फॉलो करने वाले, ऐसे वफादार सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बाबा के चैतन्य सितारों का बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ये सभी अपना अपना पॉइंट शेयर कर सकते पॉइंट शेयर करने से पहले एक बात बतानी थी कि जैसे आप सभी को पता ही होगा कि ये जो हम जूम में डेली रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वो बाद में यूट्यूब पर भी जाता है, जो बाद में अनेक सारे आत्माएं भी देखते हैं। कई आत्माओं को होता है कि थोड़ा दिन में भी देखना, तो हमने पिछले मास क्योंकि हर मास यूट्यूब का रिकॉर्ड आता है ना, तो पिछले मास 60,000 आत्माओं ने देखा। तो बहुत बड़ा वहाँ रोज की वीडियो देखने वाले भी बहुत सारे हैं। आपको इसलिए बता रहे कि आप इतना सुंदर सुंदर चिंतन बताते हैं, कुछ नए नए पॉइंट्स बताते हैं, तो जो कुछ आने वाले आत्माओं को भी अच्छा लगता है। खास करके ये शिरू भाई जी भी डेली मुरली स्क्रीन करते हैं, तो ये भी सब यूट्यूब पे जाता है। आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स कि आप डेली ऐसे नए नए बाबा के ज्ञान रत्न शेयर करते रहो, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाबा ने आज ही कहा ना कि सम्मान की सीट है, लेकिन कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वही सीट क्या है, उसमें भी कांटे हैं ना। तो ये भी बाबा का ज्ञान भले लगता बहुत सभी को अच्छा है, लेकिन बाद में धीरे 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 बाबा बोलते हैं ना कि वही 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 ज्ञान है, क्या करे। इसके लिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ज्ञान चंद्रमा हमारे साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के दिन में ये थोड़ा अभ्यास करना, क्योंकि आज सभी को पता होगा कि आज अ, जो अनंत चतुर्दशी मनाई, जो गणपति उत्सव का लास्ट दिन है ना, तो चारों जगह बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से लोग भक्त लोग आ रहे हैं। तो अभ्यास करना कि मैं भी विघ्न विनाशक गणेश हूँ। ठीक है ना। चलो पहले पॉइंट सुनते हैं।
हेमा बहन जी बोले। जी। ओम शांति बहन जी। आज बाबा ने सोमान और अभिमान का अंतर बताया है कि सोमान की सीट पर रहना है, अभिमान की सीट छोड़नी है। क्योंकि अभिमान की सीट सजी सजाई है, आराम पसंद है, दिल पसंद है, धोखा देने वाली है, दिखावटी है। तो इस सीट पर नहीं बैठना। और सोमान की सीट के बारे में बाबा ने बताया है कि सोमान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति सर्व का स्वरूप का अनुभव करो। ओम शांति। जी, तारा बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अभी तक लोग बाप का आवाहन कर रहे हैं, जिससे कि वे लोग नहीं जानते कि बाबा हमारा भगवान आ गया है। तो वे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, और साइंटिस्ट लोग अपने कार्य में बिजी है, इन्वेंशन में। और धर्म राज्य अपने धर्म को संभाल रहे हैं। ऐसे ऐसे होता है। और जैसे राज्य में लोग अपना कुर्सी संभाल रहे हैं, अपना प्रेसिडेंसी। और लेकिन बाबा ये बताया कि हम बच्चों का विशेषता ये है कि हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। बाबा आ गया है और हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। तो ये है हमारी विशेषता कि हम बाप को जान लिया, पहचान लिया और बाप के बन गए। और इससे हमारे में गुण आ गया है। हम महान बन गए हैं, हमारे में विशेषता आ गई। हम चैतन्य तारा मंडल बन गए हैं। और हमारे में बल आ गया, हम निर्बल अब नहीं हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए हैं, हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। तो ये नशा हमारे में रहना चाहिए कि हम रूहानी नशे में रहें। ओम शांति। जी, तो ये जो एक पॉइंट बताया ना कि जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि सामान की सीट पर बैठो, वैसे तो ज्ञान तो बहुत अपना समझ में तो आता है, लेकिन एक होता है ना उसकी प्रैक्टिस करना। इसके लिए ज्ञान का ना थोड़ा सा हमारा जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है ना उसके साथ रिलेट करना। मैथमेटिक्स में क्या क्या होता है, पहले समझना और बाद में प्रैक्टिस। एक फार्मूला होता है ना, ए इक्वल टू बी, बी इन दिन हम बोलते हैं ना, इसी फार्मूला में उसको लिखना। तो ब्राह्मण बनने के बाद आप हर एक ने अपने अपने फार्मूले को थोड़ा लिखो कि ये परिस्थिति आई तो इस फार्मूले को यूज करना, और उसकी प्रैक्टिस भी होना। ऐसा नहीं कि हाँ मालूम है ये फार्मूला है ये है। मैथमेटिक्स में होता है ना सब मालूम है लेकिन कुछ भी प्रैक्टिस नहीं, तो ऑन द स्पॉट एग्जाम में कुछ नहीं आता है। बाकी से सब्जेक्ट तो हाँ हम थोड़ा रट करके ये करके उसमें कुछ लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी का ये जो पूरा ज्ञान है ना, ये मैथमेटिक्स जैसा ही है। आपको थोड़ा पहले अंडरस्टैंड करना है, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सोमान की सेट है, सबको पता है कि सोमान की सेट के फायदे क्या है क्या नहीं है, सब पता है। लेकिन कितनी प्रैक्टिस हम करते हैं ये अपने आप से पूछना। अगर नहीं करते हो तो क्या क्या करना चाहिए। ठीक है ना, ये खुद के लिए होमवर्क है। पापा कई बार बोलते हैं ना कि अपने आप के जांच करना। क्योंकि देखो आज भी मैं थोड़ा सा ये अभ्यास कर रहा था सारा दिन कि अष्ट शक्तियों के बारे में। ये अष्ट शक्तियां तो बाबा ने दिया है, लेकिन हम कितना उसका यूज करते हैं। तो हर शक्ति का हमने क्या किया है, उसका नाम चेंज किया है। जैसे सामान्य की शक्ति, उसको एक्सेप्टेंस पावर। ऐसे आप भी क्या करो, उसके साथ थोड़ा खेलो
की सहन शक्ति, उसका नाम चेंज करना, क्योंकि वही वही नाम सुन सुन सुनकर हम थक जाते हैं। तो क्या करना है, और एक एक लाइन में उसको चेंज कर। ठीक है ना? तो ये आपको इसलिए बता रहे, क्योंकि देखो, ज्ञान समझ में आना बहुत इजी है, लेकिन ज्ञान को गहराई में जाना, उसके ऊपर थोड़ा सा रियलाइजेशन करके खुद के विकारों को निकालना, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत जरूर है। आज भी कई भाई बहनें ऐसे हैं इस ज्ञान में, जो प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचते हैं, और सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं। बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है कि कारण नहीं, निवारण के ऊपर आप सोचो। कारण कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा भी क्यों न हो, कि जो जिसके कारण पेपर आया हुआ है या आ रहे हैं, तो उस कारण को सोचो ही नहीं, कुछ भी नहीं। सॉल्यूशन क्या, बस। ठीक है ना? तो इसके लिए बाबा ने आज कहा ना, सोमान की सेठ, स्टॉप स्टॉप करके ऐसे स्टॉप करो। ठीक है ना? तो थोड़ा सा सभी बताना कि सोमान को, अभ्यास को कैसे प्रैक्टिकली कैसे बढ़ाएंगे। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, बाबा ने आज सितारों की बात की, एक दो उदाहरण भी दिए। एक तो आसमान के सितारे, जैसे देखो तो छोटे बड़े सितारों की भी अपनी अपनी विशेषता है। वो पूरा आकाश को रोशनदार बना देते। लौकिक परिवार की भी बाबा ने बात समझाई कि कैसे लौकिक माँ बाप को भी अपने अपने घर का हर एक बच्चा जो सितारा है, जो भी कुछ है, उसकी विशेषताओं का, गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे आज ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य बाप दादा अपने ब्राह्मण परिवार के सितारों को देख रहे थे। तो बाबा कहते इस परिवार में बड़े से बड़ा भी और छोटे से छोटा सितारा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसकी चमक, उसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारा भी जो बाबा कहते जो कार्य चल रहा है, इसमें छोटे बड़े सभी का अपने अपने हिसाब से विशेषताओं के अनुसार योगदान है। ओम शांति भाई। जी। तो ये देखो, पापा ने हमारे प्रति कितनी आशाएं रखी है ना। आप सोच सकते हैं कि स्वयं भगवान भी हमारे प्रति कितना आशा रख रहे हैं। जी पूनम बहन जी, ये पूनम, हाँ बोलिए। ओम शांति। अ, भाई जी आपने बहुत अच्छे से बताया। और जैसे आज बाबा ने साकार वाणी में भी वही बोला कि अबू बहुत उसका बहुत महत्व है पूरी मूली में, वो समझाया। और अभी भी बाबा ने पूरी मूली में हम बच्चों की ही महिमा की। और वेस्ट बंगाल में आज के दिन पे जैसे आप गणेश जी का बताया, तो उनका तो अनंत चतुर्दशी में आज विसर्जन हुआ। लेकिन यहाँ पे आप सब लोगों को पता ही होगा विश्वकर्मा पूजा है आज। तो वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा इसको सुंदर तरीके से मनाया जाता है। तो जैसे आप चिंतन कर रहे थे, मैं भी हमारे कैंपस में बहुत बड़ी मूर्ति रखते हैं, तो मैं भी वहां गई। और उषा दीदी जी ने भी क्लास चलाई है कि विश्वकर्मा जिनको बोला गया था कि आप जाके देवी देवताओं के घर बनाओ, तो वो ब्रह्मा बाबा का बेटा दिख बताया है। तो ब्रह्मा का बेटे को ये कार्य मिलता है। तो मैं वहां जाके चिंतन कर रही थी, मैं सोच रही थी कि ब्रह्मा बाबा की कितनी महिमा है।
तो सबसे पहला बच्चा तो ब्रह्मा बाबा ही है। तो उनका आज यादगार है कि भाई हमारे सामने है कि कैसे हम शिव बाबा देखो हमारा कितना सुंदर वर्णन किया है कि सूरज और चांद एक साथ तो होते नहीं है। यहाँ तो कितना सुंदर सीन है, अगर हम मनन चिंतन करें तो बहुत ही सुंदर सीन होगा, जहाँ पे शिव बाबा के साथ तारा मंडल बना हुआ है, बच्चे भी बैठे हुए हैं। और वैसे तो इतना कुछ वो नहीं है, उषा दीदी ने बहुत अच्छा बताया है, सब लोग वो क्लास देख ले। तो हर दिन का यादगार है वो। मैं सिर्फ थोड़ा मेरा चिंतन चला। ओम शांति। जी। वैसे देखा जाए ना तो हर एक, आज बाबा ने कहा ना, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है। तो हम भी थोड़ा चिंतन करते हैं कि ब्राह्मण परिवार का हो, इसमें भी कैसे भी कोई आत्मा हो, जैसे एक मशीनरी होती है ना, आपने देखा होगा, बड़े बड़े मशीनरी होते हैं या बड़े बड़े एरोप्लेन होते हैं ना, तो उसमें अगर एक भी पार्ट नहीं होगा तो भी वो चलेगा नहीं। जिसको बोलते हैं ना एक नट बोल्ट, एक छोटा सा एक ये है, वो भी नहीं है, स्क्रू है, वो अगर नहीं है तो भी मशीन नहीं चल सकती, या तो एरोप्लेन हवा में उड़ नहीं सकता। सेम इस ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे है, क्योंकि ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। क्या है, ऐसा नहीं कि ये आत्मा ऐसे ही है, अरे कुछ भी हो, उसी के कारण तो आज कितने लोगों को, आज देखो ना, ब्रह्मा कुमारी का संगठन देख के कितने लोग कहते हैं, अरे सफेद वाले आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये झुंड की झुंड आते हैं, सेवा करके निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें ब्राह्मण परिवार को भी समान की नजर से देखना है। सब, माता हो, भाई हो, बहन हो, सबके प्रति यार थोड़ा पक्का करना कि मुझे हर एक के प्रति न उसको अवगुण देखना है, न धारण करना है। तभी हम सम्मान की सीट पर बैठ सकेंगे। पहला फाउंडेशन क्या है कि सबको सम्मान की नजर से, हर एक महान आत्मा है, हर एक देव आत्मा है। चाहे लौकिक घर में भी हम गए ना, तो लौकिक से भी मिलते हैं, तो भी समझना कि ये देव कुल की महान आत्मा है। बस हमें कभी अपनी नजर को नीचे नहीं रखना, ये तो है ही है ऐसा, ये तो करते ही है ऐसे है। इसलिए 2 दिन पहले का एक ये था ना, शायद कल ही था ना, वो बाबा का एक वरदान की, गंभीर रहो, सीरियस रहो। सीरियस दोनों बातों में, अच्छी बात हुई, सेवा हुई तो भी ज्यादा वर्णन नहीं करो, और दूसरों का अवगुण का भी वर्णन नहीं करो। चुपचाप वर्णन करना है तो बाप के गुणों को, स्वयं के गुणों को। ठीक है ना? तो ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे कुछ कुछ फॉर्मूले है ना, अपने लाइफ में सेटल करो। ये मेरे जीवन का फॉर्मूला है बस, और बाद में उसकी प्रैक्टिस करो। इस फॉर्मूले में मैं चलता हूँ। ठीक है ना? और किसी कुछ बोलना है? भाई जी जी कैलाश, बोलिए एक बोलिए। लाइन बताइए, उनकी लाइन बताए। वो अमित भाई जी ज्ञान सरोवर वाले, तो वो तो बोलते ही यही बात है कि सबके लिए सबसे बड़ी शुभ काम भावना आपकी ये होनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी आत्मा है, कोई भी आत्मा, वो नंबर वन भगवान का बच्चा बन सकती है। हम सोचते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, शायद इनको थोड़ी ज्ञान मिल सकता है, या ये थोड़ी कर सकते हैं दूसरी भाषाओं की आत्माओं के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन उन्होंने एकदम पक्का करा दिया है कि सबसे नंबर वन शुभ भावना यही है कि दूसरे को देखकर कोई भी आत्मा वो नंबर वन जा सकती है। ओम शांति।
जी। पता नहीं कि एक माता का अनुभव भी है ना, शायद मैंने अमृत कुंभ में पढ़ा था कि एक माता को छोड़ने के लिए उसके पति आता था, सेंटर पे कभी नहीं आया, फिर बाहर से छोड़ के चले जाते थे। तो माता जी हमेशा बहन जी को कहते, अरे ये तो आते भी नहीं। बहन जी बोलती इनको थोड़ा कुछ भोग लेकर जाओ, तो बोलते नहीं नहीं, वो खाते भी नहीं। वो तो क्या, ऐसे ही ये बाबा का बच्चा है ही नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ परिस्थितियां आ गई और उस आत्मा ने भी बाबा का ज्ञान ले लिया, लेकिन वो इतना तेजी से चला गया। तो वो माता कह दे रही, ये मेरे से भी ज्यादा ज्ञान योग में है। होते इसके लिए तो बाबा बोलते हैं ना, कोई कोई बच्चे लास्ट ऑफ फास्ट चले जाते हैं। आज कितने ऐसे हैं कि जो कोरोना काल में आ गए, ज्ञान में आ गए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को गैलप किया, ज्ञान योग को सीरियसली ज्ञान योग किया। और जो ओल्ड है, जो ऐसे ही चल रहे हैं, उनको नो अटेंशन है ना कुछ है। तो ये बाबा बोलते हैं, ये तो पढ़ाई है ना, इसमें लास्ट से भी फास्ट जा सकते हैं। और बाबा ने उतना मार्जिन तो सबको दे दे दिया है ना। हाँ, सिर्फ अभी जो हमारा काम है ना, जो है स्वयं संपन्न बनकर दूसरों को बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसके ऊपर थोड़ा आप और गहराई से सोचना। ऐसा नहीं मैं तो हो गया, मुझे दूसरों को भी बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे देखना। मेरे पड़ोसी है, कम से कम उनको ज्ञान तो सुनाओ, आगे चलकर थोड़ा वो भी नहीं, उनको तो पता होना चाहिए ना। इसके लिए अलग अलग विधि से सबको बाबा का परिचय देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और केवल परिचय नहीं, उनको थोड़ा मुरली तक 7 डेज कोर्स लाना। और आज बाबा ने कहा ना साकार में, आबू के यहाँ पर भी अगर ले सकते हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मधुबन में अभी इतनी कॉन्फ्रेंस, ज्ञान सरोवर में अलग, मान सरोवर में अलग, शांतिवन में भी 2-3 चलती है, मनमोहिनी में अलग, आनंद सरोवर में अलग, कितने सारे बाबा के घर में भी कितने सारे वैरायटी, एक ही समय 5-5 प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में अलग, डायमंड हॉल में अलग। क्योंकि हमने देखा है कि एक ही टाइम पे, तो उनको मधुबन लेकर आना, थोड़ा सा उनको भी अच्छा अनुभव होता है। ठीक है। और किसी कुछ बोलना है? तो ठीक है, आज थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं ना अभी, अव्यक्त मुरली की स्टडी, गहराई, ये तो बहुत हायर लेवल का स्टडी है। जो ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं ना, पीएचडी करना है तो इतनी इतनी किताबों का अध्ययन करना पड़ता है। तो हम भी एक प्रकार पीएचडी ही कर रहे हैं ज्ञान की, सबसे टॉप नॉलेज। क्योंकि अव्यक्त मुरली किसी साधारण आत्माओं को समझ में नहीं आती, भले ब्राह्मण बनने के बाद भी, साकार मुरली के बाद ही ये अव्यक्त मुरली समझ में आती है। और उसके बाद डीप में जाना हो तो और अलग बात है। तो आपको इसलिए बताया कि आप थोड़ा सा, हम अगर डीप में जाएंगे ना, आप क्या करना, थोड़ा अलग अलग प्रयोग करना। कभी सुबह उठने के बाद, अमृत वेले के पहले मुरली को पढ़ना, केवल पढ़ना। कुछ समझ में नहीं आया तो भी पढ़ना, देखना क्या होता है। अलग अलग अर्थ निकलेंगे आपको। फिर दोपहर में ऐसे कुछ कुछ स्लॉट बना, तो देखना, भले एक पेज पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ो, तो भी देखो कैसा होता है। तो ये आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें अभी डीप में जाने का अभ्यास करना है। अभी तक हम केवल पढ़ रहे। तो अभी आवश्यकता क्या है, एकांत में जाकर थोड़ा सा स्टडी को रियलाइज करना।
और पिछली भी मुरलियां हुई है ना, शायद आपके पास बुक होंगे इस सबके। अगर नहीं होंगे तो हमें बताना। मधुबन से ये बुक ऑनलाइन आते हैं, से पूरा सेट भी आता है। आपके पास थोड़ा बुक रखो। सबके पास बुक होना चाहिए, फिजिकल बुक, क्योंकि भाई हम जी, आज बाबा ने स्टूडेंट है ना। बताया कि गहराई में भाई जाओ, जी ऊपर मुझे ऊपर बुक्स करते चाहिए। हो। ठीक है, हमें आप SMS या व्हाट्सएप करना, हम आपको भेज देंगे। ठीक है भाई जी। ठीक है। ठीक है। आपको इसलिए बता रहे क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ स्टडी का मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि हम केवल ऑनलाइन पढ़ते हैं, ये तो कॉमन बात है। लेकिन अभी सभी पर्सनली भी इसका अभ्यास करना। ठीक है। ठीक है भाई जी। ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? जी। आज बाबा ने साकार मुरली में ये भी कहा ना कि सबको बताओ कि आबू भी एक तीर्थ है। गंगा स्नान जाते, बद्रीनाथ जाते, ये तीर्थ स्थान है ना। तो पर बाबा बोले सब बच्चों को ये भी बताओ कि ये आबू एक तीर्थ स्थान है। वहाँ स्नान करने जाओ, ज्ञान गंगा है, बहुत ज्ञान गंगा बहती है। सबको बाबा बोले ये समाचार दो। ओम शांति। जी। हेलो, ओम शांति। जी। हाँ, हमने बोलिए तो बोलिए। ऐसे बोल तो अभी बुक तो हमें मंगाएंगे जब भी हम क्लास मिस करते हैं, कभी नहीं रह पाते हैं तो वही मुरली हम बाद में पढ़ते हैं, बुक है तो। और अमृत वेले रोज बाबा की पहली मुरली पढ़ के फिर हम बोल तो उससे हमें पॉइंट भी आती है कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं। तो बाबा से आते हैं, तो इससे हम अच्छा सीख लिया। ये क्लब ज्वाइन होने से हमारा बहुत तो पुरुषार्थ चल रहा है। वो तो ज्यादा से ज्यादा, तो पहले तो इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता था, लेकिन इससे हमें बहुत अच्छा। थैंक्स ये सभी के लिए। बाबा को तो पहले थैंक्स, लेकिन जो भी हमें ये अव्यक्त मुरली में आने के लिए हम आ गए तो कितना हमारा भाग्य खुल गया, ऐसा समझते हैं। ओम शांति भाई जी। जी जी, थैंक्स आप सबका, क्योंकि देखो हमारा रीजन क्या है कि अभी मुरली योग करना है, तो जितना ज्ञान की डिपनेस होगी ना, उतना योग में भी गहराई आती है। और जब ज्ञान का चिंतन स्टार्ट करते हैं ना, तब योग में मजा आता है। तो हमें तो थोड़ा इससे सा योग में भी ये मुरली से हमें आज की ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट मिल गया। अभी दान सितारे, ज्ञान चंद्रमा, उसके साथ हम योग कर सकते हैं। तो ऐसे रोज जो भी मुरली आती है उसका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मेडिटेशन करते हैं। तो हमें तो योग लगाने में अच्छा लगता है, करने में भी मजा आता है। टाइम कहाँ चले जाता है पता भी नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो जी रहा जी। है। थैंक यू और बाबा, यही थैंक। होना चाहिए। हाँ, यही होना चाहिए, यही हम सबके प्रति भी यही आशा रखते हैं कि दिनों हाँ दिन हाँ जी। हमारा जो होता है ना, ज्ञान और योग की क्वालिटी को बढ़ाना है। और हाँ जी, नए नए तो शब्द, जैसे अव्यक्त मुरली में का ना, आज ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारों से मिल रहे हैं। तो ऐसे योग में आप कमेंट्री करो कि हाँ बाबा मुझे आज खास सितारा बनकर, चंद्रमा बनकर शीतल छाया मुझे दे रहा है। नए नए वाक्य क्रिएट करो। बाबा बोलते हैं नहीं तो, हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, शांत स्वरूप हूँ, ये तो बहुत कॉमन बात हो गई। अभी तो हम थोड़ा ऊंचा लेवल पे आ गए ना, तो नए नए शब्द आना चाहिए। और ये आने के लिए ये तो मुरलिया है। जी, हाँ जैसे जी। आज का ना, मेरा बाबा दिल से बोलो। चिंतन करना है, दिल से बोलना और दिमाग से बोलना क्या फर्क है। बहुत फर्क होता है उसमें। दिल से कहने से अंदर से खुशी जी आती जी। है, दिमाग से कहने से नहीं, बस बोल दिया बस उतना ही हो गया। हाँ, हाँ। है ना। हम कहने का भाव क्या है कि थोड़ा ऐसा ऐसा हम चिंतन करके उसको और गहराई में जाना, और उसके डीप में जाना। और हाँ हो जी, हाँ सके तो उसको थोड़ा लिखना भी, क्योंकि होता है ना, अनुभव के बारे कुछ हम लिखते नहीं है, बाकी चीजें बहुत लिखते हैं। ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, बाबा सॉरी, माफ कर देना। लेकिन ज्ञान योग के अनुभव को भी आप लिखना, ताकि बाद में भी, अरे मैंने इतने सारे अनुभव किए हैं। तो अनुभवों को भी सुन सुनकर स्वयं स्वयं का अनुभव सुनाओ कि आज मैं योग में बैठा था और इतना अच्छा आनंद आ गया।
लिखो थोड़ा। ठीक है। चलो, तो लास्ट में आज के होमवर्क देंगे क्या बहन जी आप? जी ओम शांति भाई जी। जी आप दे दीजिए, नहीं तो आप दे दीजिए। नहीं, दीजिए दीजिए, सॉरी। तो आज हर आत्मा अपनी छोटी या बड़ी अपनी विशेषता को देखे और उसे बाबा की किरणों में और पॉजिटिव और शक्तिशाली बनाए। ओम शांति। जी। तो ये भी है, और जो आप खुद भी अपना होमवर्क क्रिएट करना, बाबा ने आज क्या बताया है और मुझे और कल का जो अमृत वेला है ना, खास आज चंद्रमा बनकर जाना सभी। बाबा चंद्रमा बनकर चंद्र के कोर में ऐसे उसके ऊपर बैठे हैं, और मैं भी बाबा के साथ बैठे हूँ। होता है ना ज्ञान चंद्रमा के ऊपर बैठना, बाबा को भी मेरे साथ बिठाना, और दोनों आनंद लेना कि चंद्रमा की शीतल छाया में बैठे हैं, कितना सुंदर है। और खास बाबा मुझे सम्मान दे रहे हैं कि आप फोटो में कोई, कोई में भी कोई है, बहुत नशा लेना। भगवान मुझे बोल रहा है, पहले सारी दुनिया कुछ भी कहे आप पागल हो, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? अरे आप तो स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो, राजाओं का भी राजा। तो ऐसे स्वयं स्वयं के ऊपर खास करके चिंतन करना। ठीक है। चलो 1 मिनट सभी साइलेंस रखते हैं, उसके बाद कॉल को एंड करते हैं। थैंक यू। ओम शांति।